Hello, my dear students. You are watching Brainmaster Spoken English. Today, I shall teach you a good dialogue from John Webster's drama, The Duchess of Malfi. Duchess of Malfi में बात हो रहा है, उसका डायलॉग कैसा वहाँ लिखा गया है और आप इजी लैंग्वेज में उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। डायलॉग बिटवीन 2 और 3 पर्सन में हो रहा है। यहां पर देखिए कि फर्डिनेंड है, फर्डिनेंड एंटोनियो, द ग्रेट मास्टर ऑफ आवर हाउस होल्ड हैड बीन फार फिटर। ये पूरा लाइन बुक का है और उसका इजी होगा एंटोनियो, हर स्टीवर्ड वुड बी मच फिटर फॉर द पर्पस ऑफ स्पाइंग। अब देखो ये बात तो उसमें था नहीं, यहां आया कहां से? एंटोनियो के पास में कॉमा है। एंटोनियो को जानते हो, द ग्रेट मास्टर ऑफ हर हाउस होल्ड, वो ग्रेट मास्टर ऑफ हर हाउस होल्ड यानी कि आज्ञाकारी पर्सन है, स्टीवर्ड है। वो वुड बी मच फिटर यानी कि वो फिट होगा, वो काम करने के लिए फिट होगा फॉर द पर्पस ऑफ स्पाइंग। मच फिटर होगा स्पाइंग करने को, स्पाइंग माने जासूस करने को। उसके साथ में जो बात करने वाला है वो है कार्डिनल। वो फिर एक लाइन कहता है एकदम उसी किताब में, यू आर डिसीव्ड इन हिम, हिज नेचर इज टू ऑनेस्ट फॉर सच बिजनेस ही कम्स, आई विल लीव यू। यहां पर देखिए कितना बेहतरीन कह रहा है। उसका जो इजी डिस्क्रिप्शन होगा आप उसको देखिए। यू आर रॉन्ग इन योर ओपिनियन ऑफ हिम, he is so honest that he is unfit for the work of spying, as he is coming I will leave you। यहां पर देखिए कि वो जो बात कह रहा था, you are deceived in him, deceived in him का मतलब होता है you are wrong in your opinion of him, आपका ख्याल उसके बारे में गलत है, मगर उस वक्त में लिखा गया you are deceived in him। His nature is too honest, यहां पर वो कहा to nature, his nature is too honest। अगर आप कहेंगे he is so honest that he is unfit for the work of spying, और वो इतना ऑनेस्ट है कि वो स्पाइंग यानी कि जासूसी कर नहीं सकता। As he is coming, देखो as he is coming ऊपर दिया he comes, यहां हुआ as he is coming, वो आ रहा है। आई विल लीव यू, मैं आपको छोड़ रहा हूं। देखिए उस जगह पर ऊपर में जो ओरिजिनल है ही कम्स, यहां पर कोलन है, यहां पर बहुत देर रुक गया है। आई विल लीव यू, आई विल लीव यू, ये दोनों जगह पर आपको मार्किंग करना होगा कि क्या। बुसरा एंटर करती है, बुसरा कितना अच्छा इंग्लिश बोलती है। देखिए आई वॉज ल्यूड टू यू, यहां पर ल्यूड टू यू का मतलब होता है आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय यू। आप इस तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, मगर आप इसका इस्तेमाल करिए, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय यू, मैं तुम्हारे तरफ को अट्रैक्ट हो गई हूं। फिर फर्डिनेंड कहता है माय ब्रदर, यहां पर देखिए कम है, माय ब्रदर हियर द कार्डिनल वुड नेवर अबाइड यू, नेवर अबाइड यू। यहां पर जो सेंटेंस है उसका जो पैराफ्रेज होगा उसका इजी होगा, माई ब्रदर द कार्डिनल, फिर कमा कैन नॉट टॉलरेट यू, यहां पर कैन नॉट टॉलरेट यू। यहां ऊपर में देखिए कहीं अवॉइड यू, अवॉइड का मतलब होता मानना। वहां पर फर्डिनेंड कहता है माई ब्रदर कमा, मेरा भाई जो है, हियर यहां पर द कार्डिनल, वो जो खड़ा है कार्डिनल, फर्डिनेंड कहता है ये जो यहां पर मेरा भाई खड़ा है कार्डिनल, वुड नेवर अबाइड यू, यहां पर कहता है वुड नेवर अबाइड यू। इसका मतलब ही होता है कैन नॉट टॉलरेट यू। अबाइड का मतलब मानना, यू शुड अबाइड द लॉ, तुम लॉ को मानो। यहां कहता है कैन नॉट टॉलरेट यू, वो तुमको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और बोसरा कहती है नेवर सिंस ही वाज इन माई डेथ, उसका पैराफ्रेज बहुत इजी वे में होगा, ही कुड नॉट डू सो, आई ओब्लाइज्ड हिम बाय डूइंग फॉर हिम। देखो कितना आसानी से उसको कहना चाहिए था, लेकिन उस वक्त के टाइम में जो लिखा जाता था ऐसा डायलॉग था। फर्डिनेंड जवाब देता है मे बी सम ओब्लिक
कैरेक्टर इन योर फेस मेड हिम सस्पेक्ट यू। यहां पर एक बात देखिएगा, ओब्लिक कैरेक्टर, देखिए ओब्लिक कैरेक्टर लिखा है, ये जो है क्या है, सम ओब्लिक कैरेक्टर इन योर फेस। इसको देखने के पहले ओब्लिक का माने सुनिए, ओब्लिक कैरेक्टर समथिंग डिसऑनेस्ट और कनिंग, तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम ओब्लिक कैरेक्टर में हो, यानी कि तुम डिसऑनेस्ट और कनिंग हो, और क्रॉक्डनेस तुम्हारे अंदर में। क्रॉक्डनेस का मतलब होता है डिसऑनेस्टनेस इन यू। कहां से? आपका चेहरे से मालूम देता है। सम ओब्लिक कैरेक्टर यानी कि समथिंग डिसऑनेस्ट और कनिंग और क्रॉक्डनेस इन योर फेस, यहां पर ए लैंग्वेज होगा। उसको अगर हम पैराफ्रेज करेंगे आसानी से किस तरह कह सकेगा, इट मे बी दैट सम क्रॉक्डनेस इन योर कैरेक्टर is reflected in your face and this made him suspect you and dislike you. Now अगर ये बात वो कहता है कि तुम्हारे फेस से अगर क्रॉक्डनेस पता चल जाएगा तो तुमको वो जरूर क्या करेगा, डिसलाइक करेगा और सस्पेक्ट कर जाएगा पहले। तो बोसला कहती है, एकदम आसान जुबान में कहती है, he did suspect me wrongfully, he did suspect me wrongfully। यहां पर देखिए हम wrongfully का इस्तेमाल कभी करते ही नहीं है। wrongfully is also a good adverb। अब उस एडवर्ब का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर उसको ये देखा जाए तो इस तरह वो कह सकती थी, he suspected me wrongly। इसका मतलब होता है पैराफ्रेज में, he suspected me wrongly। आप इस बात को देखिए कि मैं चला हूं फेर्डिनेंड से लेके बोसोला तक। बोसोला जो लास्ट कही है, he did suspect me wrongly, और वो अगर ये कहती आज के इंग्लिश में he suspect me wrongly, वो मुझे गलत तरीके से सस्पेक्ट करता है, यानी कि शक करता है। ये जो इंग्लिश है वेस्टर लिख रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश स्पीच है। इफ यू विल मेक द प्रैक्टिस देन यू कैन राइट वेल एंड स्पीक वेल। मैं कहूंगा कि आप कॉपी लेके बैठ जाइए, एक एक करके जानिए कि यहां क्या हो रहा है। जब ये आपके दिमाग में इन्फ्यूजेस होगा, देन यू विल मेक योर इंग्लिश करेक्ट और यू स्पीक करेक्टली। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इससे 4-5 वर्ड भी अगर समझ में आया होगा, आप दैनिक जीवन में अगर इस्तेमाल करेंगे, आप बहुत ही प्राउड फील करेंगे, और लिखने में भी अगर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो सिर्फ है वेयर आर यू गोइंग, what have you eaten, is that no, it is not a English, it is a communication language that we can express ourselves very aptly before other। इसको हम कहते हैं कि करेक्ट इंग्लिश और कहते हैं कि फ्लोरिश्ड इंग्लिश। ओके, आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और खुद देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। थैंक्स अ लॉट।